अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसमें 2-3 मेडिकल टर्म्स ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे, पर इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अग्नि ने ये रिपोर्ट्स फाड़ दी है। मुझे आरसी को बताना होगा, पर मैं उनको कैसे बताऊं? मैं तो उनको कॉल भी नहीं कर सकती। फिर मैं क्या करूं? दादी की बात कैसे मान लूं? क्या जवाब दूं मैं उन्हें? कैसे कर लूं दूसरी शादी? कुछ समझ नहीं आ रहा। और आज जो मुझे ये पीछिया मिला, इसका क्या मतलब है? क्या रूही मेरे आसपास है? क्यों बार बार मुझे एहसास हो रहा है कि रूही मेरे बहुत करीब है? मन में इतने सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। सारे सवालों का जवाब मुझे मां के कमरे में मिलेगा। वही सुकून मिलेगा। मैं रिपोर्ट्स ना हर्षी के बेड पर रख देती हूँ, ताकि जैसे वो रूम के अंदर आए उनकी नजर इस रिपोर्ट्स पर पड़े। नहीं, अगर मैंने इस पेपर को यहाँ रख दिया और अग्नि ने अगर इसको देख लिया तो उसको शक हो जाएगा कि किसी ने घर में इस पेपर को जोड़ा है। मां से बात करके भी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैं फोन को ऐसे ही बंद कर देती हूँ, ताकि जब ना हर्षी अपना फोन ऑन करे उनकी नजर इस तस्वीर पर पड़े और वो समझ जाए कि इस रिपोर्ट्स में क्या गड़बड़ी है। से वही खुशबू आ रही है जो तब आई थी जब मुझे ये बिछिया मिला था। ये हो क्या रहा है? ये किसका एहसास है? नाची, प्लीज फोन देखिए, प्लीज। नाहर, ये मम्मी जी अभी क्यों आ गई? नाहर जी बेटा, माँ जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। एक एक पल उनके लिए बहुत भारी है। तुमने क्या फैसला लिया बेटा? माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना? बेटा, ऐसे रूही के यादों के साथ अकेले कब तक रहोगे? तुम्हें याद है अग्नि के टाइम पे तुमने खुद को अग्नि की यादों में कैद कर लिया था, तब रूही ने तुम्हें बाहर निकाला। बेटा, जिंदगी इसी का नाम है, आगे बढ़ते रहना। और आज अगर रूही होती तो यही कहती ना कि कभी कभी खुद के लिए ना, दूसरों की खुशी के लिए
सोचना चाहिए, यही कहती ना। नाहर जी प्लीज आप जल्दबाजी में आके कोई गलत फैसला मत लीजिएगा। मैं अभी जोई को बोलती हूँ कि वो नाहर जी को कॉल करे। बेटा मुझे मेरा जवाब चाहिए, तुम्हें आज फैसला लेना ही होगा। नाहर फोन बाद में उठाना। हाँ छोटी माँ, वो जूही का कॉल है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, क्या पता कोई जरूरी बात हो, बात कर लेता हूँ मैं। बेटा कोई कॉल इतना जरूरी नहीं है, मुझे मेरा जवाब चाहिए आज और अभी। बस इस रिपोर्ट के मुताबिक इनको खून की बीमारी है और इनके पास बहुत ही कम समय बचा है। अपनी दादी की आकांक्षा मान लो, शादी कर लो। आपको जवाब चाहिए ना, तो सुनिए, मैं ये शादी करने के लिए तैयार है। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। मेरी शादी के बाद ही आप सबको तसल्ली मिलेगी ना, तो करवा दीजिए मेरी शादी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन छोटी माँ, एक बात याद रखिए, मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादी की खुशी के लिए कर रहा हूं। नाहर, सच में तुम अग्नि से शादी करने के लिए तैयार हो बेटा? बोल तो दिया छोटी माँ। दादी की इच्छा के लिए आप मुझसे जो करवाएंगे मैं करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिएगा। रूही की आत्मा मुझे डरा रही थी ना, अब देखो कैसे मैं नाहर से शादी करके रूही की आत्मा को तड़पाती हूँ। दादी की आकांक्षा मान लो, शादी कर लो। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं।
शादी करने के लिए तैयार है। हो गई राज। मैं अपनी का कड़वा सच सबके सामने लाना चाहती थी, पर यहाँ तो मेरे और आपके रिश्ते की ही बलि चढ़ गई। अग्नि के खिलाफ अभी तक मेरे पास एक भी सबूत नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही, तुम मुझे मात देना चाहती थी ना, इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन देखो मैंने तो तुम्हारी किस्मत ही पलट दी। तुम्हें नाहार की पत्नी से एक भटकती आत्मा बना दिया मैंने। अब तुम ऐसे दर दर घूमोगी और मैं मिसेस अग्नि नाहार गोयनका बनके ऐश से जीऊंगी। क्या कर रही है रूही? तू होश में? अभी नाहार जी और अग्नि की शादी की सिर्फ बात हुई है, शादी नहीं हुई है। तेरे पास अग्नि के सच को सामने लाने का अभी भी समय है। तू ऐसे हाथ नहीं मार सकती। मुझे ये रिपोर्ट्स कैसे भी करके नाहार जी तक पहुंचाना होगा। मैडम, ये नाहर सर के लिए फाइल है। ठीक है, मैं उन्हें दे दूंगी। अब कमला इधर लाओ। आज पौधों को पानी मैं दे देती हूँ और ये फाइल ले जाकर स्टडी रूम में रख दो और नाहर सर को बता देना। माँ जी, माँ जी। हाँ माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सोनी, जब से तुमने बोला है ना कि नाहार शादी के लिए मान गया है, तब से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी तबीयत एकदम सही हो गई है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे आप पहले आइए, इधर आइए, बैठिए। आपको आपके पोते की बारात के लिए थोड़ी एनर्जी बचा के रखनी है कि नहीं? हाँ, तो बस
अभी आप आराम कीजिए। सही कह रही हो तुम, अभी ये सब रहने देती हूँ। और वैसे भी अब ना मैं सुकून से जा पाऊंगी। माँ जी, अरे मेरे नाहार की शादी अब खानदानी लड़की से होने जा रही है। मेरे परपोते और परपोती जो होंगे ना, उनमें किसी अनाथ का खून नहीं होगा। हमारा आगे का वंश काला सांवला नहीं होगा, सब गोरे गोरे और सुंदर सुंदर होंगे। अच्छा ये लीजिए। आराम से। अच्छा माँ जी, मैंने आपके कहने से पंडित मोहनराज जी को ही बुलाया है। अच्छा किया तुमने सोनी, उनकी वाणी पत्थर की लकीर है। वो जो भी तारीख देंगे ना नाहार और अग्नि की शादी के लिए, शादी उसी दिन होगी। जी माँ जी। नाहार जी जब आएंगे तो सबसे पहले उनकी नजर इस रिपोर्ट्स पर जाएंगी। नाहार, हे भगवान, ये पेपर तो नीचे गिर गए। मुझे कैसे भी करके ये पेपर्स नाहार जी तक पहुंचानी होगी। नाहार, हाँ बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम रूही को बहुत मिस करते हो, और फिर रूही तो इतनी अच्छी थी कि उसे कोई भूल ही नहीं सकता। मैं खुद रूही को बहुत मिस करती हूँ, पर नाहार जो चले जाते हैं हम सिर्फ उन्हें मिस कर सकते हैं, उनके लिए जीना नहीं छोड़ सकते। आई एम श्योर रूही जहां भी होगी ना, वो तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। अग्नि, मैं ये शादी सिर्फ दादी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना, इस शादी के बाद हमारा रिश्ता सिर्फ दुनिया के सामने बदलेगा, कमरे की चार दीवारी में नहीं। एक बार शादी तो होने दो नाहार, फिर तुम्हें कैसे अपना बनाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये क्या है? क्या है ये ना? ये किस चीज की रिपोर्ट है? ये तो दादी की ब्लड रिपोर्ट जैसी दूसरी रिपोर्ट लग रही है, शायद उसकी कॉपी है। सेम मेडिकल टर्म्स इसमें। अगर इस रिपोर्ट्स में भी वही चीज लिखी है तो फिर अग्नि ने ये रिपोर्ट्स फाड़ कर क्यों फेंकी? लेकिन इस रिपोर्ट को फाड़ी किसने? दिखाना मुझे। अच्छा, एक्चुअली मैंने दादी की रिपोर्ट की ना एक कॉपी बनवाई थी। ये गलती से मुझसे फट गई थी तो मैंने इसे फेंक दिया था। शायद ये वही कॉपी है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये रिपोर्ट में ही कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगा जैसे ये रिपोर्ट नॉर्मल है, बट अफसोस में गलत था। ये रिपोर्ट तो मैंने फाड़ दी थी, फिर इसे जोड़ा किसने? कहीं रूही के भूत ने तो नहीं? लेकिन भूत ये सब पे काम करते हैं क्या?
पर्दा कैसे हिल रहा है? कहीं रूही का भूत तो नहीं? अगर उस रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो फिर अग्नि ने वो रिपोर्ट्स फाड़ी क्यों? अग्नि कुछ तो छुपा रही है। क्या नाहर जीजू ने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ जूही, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं। वो बस दादी जी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जूही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? नाहर जी की दूसरी शादी नहीं हो सकती। जूही, जूही तू टेंशन मत ले, ठीक है? मैं आ रही हूँ, हम मिलकर कुछ सोचते हैं, ठीक है? हाँ जूही, तू प्लीज जल्दी आ जा। जूही लगता है घर पर कोई आया, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? तू टेंशन मत लेना। अग्नि, तुम? नमस्ते आंटी। बस ठीक। मैं अंदर आऊँ? आओ आओ। हाय जूही। हाय। इससे पहले नाहर जी और अग्नि की शादी के दिन करीब आए, मुझे अग्नि के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा।